नमस्कार, मैं ज्योति प्रकाश श्रृंगार, आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नृसिंह चतुर्दशी मनाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नृसिंह के रूप में धरती पर अवतार लिया था। जब जब इस धरा पर धर्म की हानि हुई है, तब तब ईश्वर स्वयं जो है वो इस धरती पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के दशावतारों को प्रमुख माना गया है और इसमें खास तौर से ये चतुर्थ अवतार के रूप में भगवान नृसिंह का अवतार माना गया है। दो असुर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। मैं कहानी नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को केवल एक सामान्य जानकारी देना चाह रहा हूँ कि कैसे भगवान जो है वो अपने भक्तों के वश में होते हैं। अपने भक्तों की रक्षा के लिए वे खुद इस धरती पर आते हैं। भक्त प्रहलाद का नाम सर्वोपरि भक्तों में आता है और अपने पिता हिरण्यकशिपु, जिसे ये एहसास कराया गया कि वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान विष्णु है, वह परब्रह्म है जो वो कभी भी नहीं बन सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा अपने पुत्र को कि अगर तुम उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा, होलिका में जलाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन भक्त प्रहलाद हरि नाम का स्मरण करते रहे, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे और वे सुरक्षित रहे। उसके बाद जब भगवान के नाम का स्मरण करने के साथ साथ प्रहलाद से पूछा गया, बता तेरा भगवान कहाँ है? उसने कहा मेरा भगवान कण कण में है। और फिर उसे कहा गया क्या इस खंभे में भी है? जिस खंभे से प्रहलाद को बांध दिया गया था उसने कहा बिल्कुल है। और जैसे ही उस खंभे को तोड़ा जाता है, गिराया जाता है और उसी में से भगवान नृसिंह का जो है वो प्राकट्य होता है और एक ऐसा भयावह रौद्र अवतार जो है वो होता है जिसे देख करके और तीनों लोग जो है वो काम जाते हैं। और चूंकि हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिला होता है कि वो न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न वह इंसान से मरेगा, न वह जानवर से मरेगा, न वह दिन में मरेगा, न वह रात में मरेगा, न वह धरती पर मरेगा, न वह आकाश में मरेगा। और इसीलिए भगवान ने सारी चीज़ों को मानते हुए अपने भयंकर नाखूनों से उसका वध किया। हम यहाँ पर लखोटियों के चौक में हैं और लखोटियों के चौक में आपको दिखा रहे हैं सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो नृसिंह मंदिर है। सबसे प्राचीन नृसिंह मंदिर का जो भव्य रूप है ये आप देख सकते हैं, भगवान नृसिंह का मुखौटा है। इस मुखौटे को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। आप देख सकते हैं यह मुखौटा जो है वो पाकिस्तान के शहर मुल्तान से लाई गई मिट्टी का बना हुआ है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मुखौटे को आज भी जो है लोग बहुत श्रद्धा के साथ में देखते हैं। यहाँ पर भगवान नृसिंह का किरदार निभाने वाले लोगों में एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक कड़ा मुकाबला होता है। वहीं ठीक इसके पास में आप देख सकते हैं ये हिरण्यकशिपु का जो मुखौटा है ये भी मुल्तान की मिट्टी से ही बना है। यहाँ पर रहने वाले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं। मैं ज्योति प्रकाश श्रृंगार, मेरे साथी कैमरा पर्सन गिरिराज भादानी के साथ आपको यह सूरत हाल दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन मुखौटों को प्रतिवर्ष जो है वो सजाया जाता है, बनाया जाता है। और हमारे साथ में वो कलाकार है जो इन मुखौटों को लगातार रंग रोगन करते हुए उन्हें बिल्कुल वैसा का वैसा रखने में कामयाब होते हैं। वल्लभ इनका नाम है, बीकानेर के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं और अलग अलग जो सामाजिक सरोकार इन सरोकारों के साथ में वल्लभ जो हैं वह निरंतर आपको पब्लिक में जुड़े हुए नज़र आते हैं। वल्लभ, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। यूँ तो आपको अलग अलग जगहों पर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए पेंटिंग करते हुए देखते हैं। कोरोना संक्रमण काल में भी आपने लोगों को जागरूकता के साथ में बहुत सारी पेंटिंग्स के माध्यम से जागरूक किया है। आज जब ये कोविड के कारण से केवल प्रतीकात्मक यहाँ पर लीला आयोजित होगी, ऐसे में आपकी क्या भूमिका है? हमारी तो बरसों से चल रही है, जिसमें देख रेख के लिए रखते हैं कि चेहरों को सार संभाल करके और उनका एकदम अच्छे से इत्र वगैरह लगा करके उनकी वो रखते हैं। तो ये एक परंपरा जो हमारी बरसों से चल रही है, जो हमारे पूर्वज करते हैं, अब धीरे धीरे अब हमारे हाथों में आ गई है जैसे जैसे, और हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। अच्छा, ये कितने वर्ष पुराने मतलब? ये करीबन 550 साल पुराने हैं। हालांकि 550 साल बीकानेर को जो है वो बसे हुए नहीं हुए, लेकिन क्या उसके पहले भी ये मुखौटे थे? हाँ, ये पूरे मुल्तान से आए हुए हैं, पूरे ओरिजिनल वहीं से लाए गए हैं और वहीं से इनका शुभारंभ हुआ है। ये मंदिर भी क्या इतने ही वर्ष पुराना है? ये 534 वर्ष पुराना है। यानी बीकानेर की स्थापना भी करीब 534 साल पहले हुई थी। उसी समय ये मंदिर बन गया। चलिए, ये वल्लभ है जिन्होंने इन मुखौटों को फिर से रंग रोगन करते हुए बिल्कुल नया बना दिया है, ताज़ा बना दिया है। अगर किसी भी चीज़ की आप सार संभाल करते हैं, उसको अगर आप बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। मंदिर से जुड़े हुए उन लोगों से बातचीत करते हैं जिनको मंदिर के इतिहास की जानकारी है। आइए हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर जिन्हें हम राजू मामा कहते हैं, राजेंद्र जी हैं यहाँ पर। राजेंद्र जी से बात करते हुए जानते हैं कि इस मंदिर की जो ऐतिहासिक जो जानकारी है वो क्या है।
स्वागत है आपका। नमस्कार। थोड़ा सा हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इस मंदिर के इतिहास को लेकर के। कई लोग कहते हैं 500 साल पुराना है, कई लोग कहते हैं 400 साल पुराना है, क्योंकि बीकानेर 534 साल पहले बसा था। क्या ये मंदिर बीकानेर की स्थापना से पहले का है? जी, ये मंदिर बीकानेर की स्थापना से पूर्व का ही है और इस मंदिर का जो निर्माण है, जिसे हम जो है मंदिर का आकार लिया जाता है, निर्माण है, वो 1575 ईस्वी में हमारे पास में दस्तावेज हैं, जिसके आधार पर ये प्रमाणित होता है कि 1575 में तो मंदिर बन चुका था। उससे पूर्व किंवदंती के अनुसार यहाँ पर पहले एक तलाई हुआ करती थी और उस तलाई में जो है, उस तलाई के इस पार यहाँ पर ये नागा साधुओं का अखाड़ा था और नागा साधु लोग जो हैं वो यहाँ पर तपस्या करते थे। मुल्तान जाने का ये व्यापारिक मार्ग था और व्यापारिक मार्ग के द्वारा यहाँ से व्यापार होता था, यहाँ से जाते आते थे लोग। किस तरह का व्यापार होता था मुल्तान से? मुल्तान से ये जो सूखे मेवे वगैरह हैं, ये मुल्तान चूँकि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और 500 साल पहले तो वो हिंदुस्तान का हाँ हिस्सा था, उस समय तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो ये मुल्तान से व्यापार चलता था और वो सूखे मेवे जो है उनका व्यापार करते थे। तो व्यापारी लोग यहाँ आते जाते रहते थे। कुछ नागा साधुओं को वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने ये एक जानकारी दी कि भाई मुल्तान में इस प्रकार का जो है एक मंदिर है और वहाँ से वो उनको व्यापारियों को वहाँ के मुल्तान के जो है पुजारी जी ने उनको एक मूर्ति दी। तो व्यापारियों ने ये कहा कि हम तो चूँकि व्यापारी हैं, हमारे लिए मूर्ति को जो है वो पूजा करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। नागा साधुओं को उन्होंने वो मूर्ति जो है वो दे दी। उन नागा साधुओं ने उन मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कर दिया, नरसिंह भगवान की, और उसके बाद में निरंतर इसकी पूजा होती रही। यहाँ पर क्या भगवान नरसिंह की साकार मूर्ति है इस मंदिर? नरसिंह भगवान की ये सालग्राम जो मूर्ति होती हैं वो है, और मूर्ति भी जो है हम आपको जो है अभी वो दिखा नहीं सकते हैं, फिर कभी दिखा देंगे। मूर्ति के आप देखेंगे तो वैसे तो सालग्राम जी जो होते हैं वो चारों तरफ से सॉलिड होते हैं, लेकिन इस मूर्ति की ये विशेषता है कि इसके बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल मुखारबंद है और ऐसे मुँह खुला हुआ है। इस प्रकार से आकृति है उनकी और मुंह खुला हुआ है और मुंह के अंदर एक दांत भी आपको दिखाई देगा। ये कभी आम दर्शकों के लिए, दर्शनों के लिए आपने रखे हैं इनको, इस तरह के जो चूँकि जो है ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो रहते था। लेकिन अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि नरसिंह जी का मुंह कभी खुला नहीं रह सकता, इसलिए उस मुंह में हम जो है प्रसाद जो है हमेशा लगाए रखते हैं ताकि मुंह जो है वो खुला नहीं रहे। तो इस प्रकार से वो हम दर्शकों को तो नहीं दिखा सकते हैं, वो दिखाए नहीं। लेकिन अभी कुछ समय से मूर्ति में कुछ दरार सी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 500-7 साल तो पुरानी मूर्ति है ये, इसलिए हम लोगों ने इसको सुरक्षा की दृष्टि से उसके ऊपर चांदी का जो है वो कवर चढ़ा दिया है ताकि वो मूर्ति जो है खंडित नहीं हो। शालिग्राम एक तरह का, जैसे कहते हैं कि वो विष्णु रूप है, हाँ, वो भी ऐसा जीवंत पत्थर होता है जिसमें कई तरह की किंवदंतियाँ और मान्यताएं हिंदुओं में खासतौर से मानी जाती है जी। उसे भगवान विष्णु का ही प्रतीक मानते हैं। जी जी जी, विष्णु का प्रतीक है। इस बार चूंकि एक बार फिर से कोरोना की वजह से मेला प्रतीकात्मक हो रहा है, लीला चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी होती है, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, बहुत मायूसी होती होगी जब इस कोरोना की वजह से? जी, बहुत मायूसी। पूरा मोहल्ला जो है आज ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी जो है वो हमारे साथ में घटना घट रही है, क्योंकि यहाँ के बच्चा आप देखेंगे, कभी आप पधारें यहाँ पर, बताएंगे हम आपको, यहाँ के बच्चे में कम से कम 2 महीने पहले जोश आ जाता है और वो हिरण्यकश्यप बन करके बच्चे जो है वो नाचते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बड़ों में बड़े जोश आ जाता है और बड़े जोश से जो है हम इस मेले के समय का जो है इंतज़ार करते हैं, कब मेला होगा, कब हमारे यहाँ पर ये होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2 साल से चूँकि कोविड ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है, इसलिए जो है ये मेला हम राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम इसको जो है मेला भरा नहीं रहे हैं, जिसको मेला भरना कहते हैं वैसा नहीं कर रहे हैं। केवल प्रतीकात्मक रूप से ही हम इसको जो है, पिछले साल भी हमने किया था और इस साल भी हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। राजेंद्र जी, इसकी जो दीवारें दिख रही है, संगमरमर का ये बना है, इसके जो खंभे दिखाई दे रहे हैं, ये सुनहरी कलम से की गई जो उसका कला है, उसका एक बहुत ही शानदार मंजर और नज़ारा यहाँ पर इस पूरे मंदिर में दिखाई दे रहा है। ये कितने वर्ष पहले कराया? ये आज से करीबन 10-15 साल पहले करीब जो है ये करवाया। ये जो आप देख रहे हैं ये सुनहरी कलर नहीं है, ये सोना है एक्चुअल में, बिल्कुल प्योर सोने से जो है इसकी जो है वो उसका पेंटिंग की गई है। और ये करीब 10-15 साल पहले मंदिर का निर्माण, पुनरुद्धार जो है मंदिर का, मुंदड़ों की बगीची हमारे यहाँ पर है, गिरिधरदास जी मुंदड़ा जो है उनके परिवार द्वारा इसका पुनरुद्धार करवाया गया था और उनके द्वारा जो है इस पर काफ़ी धनराशि खर्च की जाती है और मोहल्ले के सारे नागरिक जो है इसके ऊपर
राशि खर्च कर। आपने काफ़ी रोचक जानकारी दी है। हम आपको दिखाते हैं ये जो मंदिर है, इस मंदिर की जो ऐतिहासिकता है, इस ऐतिहासिकता को लेकर के हो सकता है कुछ जो है वो ऊपर गड़बड़ आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था, यानी 1947 से पहले ये एक ही भूभाग था, और अभी जो मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है वही मुल्तान की मिट्टी जो है उससे ये मुखौटे बने हैं। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था, और शहर के परकोटे में ऐसे कई व्यापारी रहे हैं जो पुष्करना समाज में भी रहे हैं। जो बड़ी प्रोल होती है वहाँ पर कहते हैं कि ऊँट जो है वो एक साथ सामान लेकर के उन प्रोल में जो है वो आ जाते थे। तो ऐसे पुराने लोगों ने कहा है, और इन बातों के तथ्य भी मिलते हैं कि हाँ, बीकानेर में जो है वह वहाँ का व्यापारिक केंद्र होने के कारण व्यापारिक गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर चलती रही है। हम यहाँ पर बातचीत करते हैं उन लोगों से जो ख़ास तौर से यहाँ पर लगातार जुड़े हैं, जो यहाँ इस मंदिर के पुजारी हैं, इस मंदिर को जो पूजने वाले हैं, उनकी इस मंदिर को पूजने की जो परंपरा है वो कितने वर्ष पुरानी है। नाम बताएं आप। मेरा तो सीताराम बैठ दादी ब्राह्मण। अच्छा, आप ये बताएं इस मंदिर को कितनी पीढ़ियों से पूज रहे हैं आप? तो तीसरी पीढ़ी है। आप तीसरी पीढ़ी है। इस मंदिर की जो ऐतिहासिकता है वो उससे भी पुरानी है, यानी ये बता रहे हैं कि 500 साढ़े 500 साल पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर नाग का साधुओं का एक अखाड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको इस मंदिर को पूजते हुए क्या फील क्या होता है? एक शांति है, बहुत बड़ी शांति मिलती है। हमारे दादाजी भी जो है इसी हिसाब से पूछते थे और उनको शांति थी। जब फिर कहते हैं कि लोभ बिल्कुल नहीं है, इसी हिसाब से जो है पिताजी भी है तो पिताजी उनके हिसाब से उन्होंने पूछा, और मेरे भी मोहल्ले वालों ने ये दायित्व दे रखा। के दिन जो है वो पंसेरी का प्रसाद होता है, पतासे का प्रसाद होता है, और पंचामृत होता है। तो पंचामृत जो है वो सैकड़ों किलो की तादाद में मेले जब होते थे उस समय तो बनता था और घरों में बढ़ता था। इस बार भी थोड़ा सा मोहल्ले वालों ने क्या है कि अपनी तरफ से सोशल डिस्टेंस को रखते हुए, जब बाकी के है 5 आदमी इधर से लेके 5 आदमी से ऐसा व्यवस्था करके जो है लोगों को देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये 500 साल पुराना है कि बीकानेर का जो है ना पूरा समुदाय किसी भी जाति का हो, बीकानेर के इस मोहल्ले में जो है हर हालत में दर्शन करने आएगा। ये बात सही है। हालांकि ढाका का चौक जो आपके जो है किसी दून तक मतलब एक कारण से बन गया कि मेरे को दर्शन नहीं कराया, इसलिए आपने पति को जाके कह दिया कि मेरे तो दर्शन में जो बगैर खाना नहीं खाऊंगी, इसलिए मेरा जो है ये मंदिर बनाओ तो ठीक है। तो ढाका जी ने जो है ये वचन लिया कि बना दिया मंदिर। तो इसी बाद में जो है ढाका का जो है एक ही अलग से जो है सोच के कारण से उन्होंने बनाया, बाकी और कोई जो नहीं था कहने का मतलब ये। तो बाकी का जो प्रसाद है तो प्रसाद आपकी तरफ, लेकिन आम जनता जो दूर दूर से आती है, कम से कम 7-8 किलोमीटर से करीब 9 किलोमीटर से, और तो सागर से इधर भी जो है कर्मीसर के साइड में इतने लोग हैं। तो एक जाति से छुथार हो, माड़ी हो, ऐसे बहुत ही भावनात्मक दृष्टिकोण से आते हैं। अपने ब्राह्मण समुदाय तो है ही। इन दिनों जो कोविड का ये काल चल रहा है, मंदिर बंद है, तो अभी मंदिर दर्शकों के लिए बिल्कुल सही है। दर्शन से आज सवेरे जो है 4 बजे को जो अपने अभिषेक किया था, एक जो जनरली करने पड़ते हैं शिव का जो अपने करते हैं, अभी वैसे विष्णु भगवान का जो है ये इसमें जो है आज 4 बजे से लेकर करीब से जो है 6:30 बजे तक का अच्छे 5-7 आदमी ने जो पंडित लोग हैं उन्होंने अच्छे तरह से जो है अभिषेक किया, और बहुत ही भावनात्मक दृष्टिकोण से उन्होंने जो है। चलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से कोरोना जो हर आदमी की, हर पंडित की यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी जो ये कोरोना ख़त्म हो, आराम आदमी को सुविधाजनक ज़िंदगी जीने का सौभाग्य मिले। शुक्रिया आपका। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान दौर में हिरण्यकशिपु जो है वो तो कोरोना है, कोविड-19 है, वो अलग अलग अपने वेरिएंट बदल रहा है। अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में असुरों की कई तरह की ऐसी क्वालिटी मिलती है जिनमें वो अपने रूप बदल करके और छल किया करते थे, छद्म किया करते थे, और इसके लिए भगवान उनके तमाम छल और छद्म को दूर करते हुए उनका समूल नाश कर दिया करते थे। हिरण्यकशिपु जैसा जो असुर है उसका नाश, हिरण्यकशिपु का वध करने वाले भगवान नरसिंह रहे, और अब एक बार फिर से तमाम नरसिंह भगवान के भक्त यही उम्मीद कर रहे हैं कि कोविड-19 रूपी इस हिरण्यकशिपु का वध भी जो है वो भगवान नरसिंह जल्दी से जल्दी करे, ताकि आम लोगों का जीवन सुलभ हो सके, एक बार फिर से इस धरती पर जीवन जो है वह खुशियों के साथ में लहलहा सके। प्रतिमात्मक लीलाओं का जो आयोजन यहाँ पर किया जाना है, लखोटियों के चौक में स्थित यह नरसिंह मंदिर सबसे प्राचीन नरसिंह मंदिर है। राजेंद्र पुरोहित ने इसकी ऐतिहासिकता को लेकर के आप तमाम लोगों तक जानकारी दी है। मुल्तान के बने ये मुखौटे आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, और यहाँ पर जो लोग नरसिंह भगवान का रूप धरते हैं, जो लोग यहाँ पर हिरण्यकशिपु का किरदार निभाते हैं, वे लोग भी बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोविड की एडवाइजरी के चलते पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी यह लीला मेले के रूप में आयोजित नहीं की जा रही है, केवल प्रतीकात्मक मंदिर परिसर में ही आयोजित होगी, और हम आपको इसका सीधा प्रसारण दिखा पाएंगे। फिलहाल मैं ज्योति प्रकाश रंगा, मेरे साथी कैमरा
पर्सन गिरिराज भादानी और हमारे डायरेक्टर देव छंगानी के साथ में हम आपको लगातार इसकी अपडेट कर रहे हैं।